बॉडीगार्ड हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आरोपी के पास से राइफल बरामद किया गया है। ठेकेदार विनीत कुमार के निजी बॉडीगार्ड अतुल थे। खैनी को लेकर हुए विवाद में गोली मारी गई थी। बेलागंज विधायक के सरकारी बॉडीगार्ड का कार्बाइन भी जब्त किया गया है। पुलिस ठेकेदार, चालक और सरकारी बॉडीगार्ड से पूछताछ कर रही है। उसे पकड़ के लाया कि एक व्यक्ति राइफल लेकर सड़क पर भाग रहा है। उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके बाद जो है सो उसे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बताया। उसका नाम बलबीर सिंह, उम्र 37 वर्ष और वो अलीगढ़ जिले का रहने वाला है। उसके पास से एक 30.06 वाली राइफल प्राप्त हुई और उसमें एक लोडेड गोली भी थी। जिस समय राइफल उसके पास थी उस समय एक लोडेड गोली भी थी। चतरा में एसपी कार्यालय के बाहर हुई गोलीबारी में एक निजी बॉडीगार्ड की मौत के बाद पुलिस ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। गयाजी में पुलिस बेलागंज विधायक मनोरमा देवी के बेटों राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव और विनीत यादव उर्फ जैकी यादव को मिली रंगदारी और धमकी के मामले के साथ सरकारी अंगरक्षक की भूमिका की भी जांच कर रही है। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बताया कि दोनों मामलों की अलग अलग स्तर पर गंभीरता से जांच चल रही है। रॉकी यादव ने 19 जुलाई को रामपुर थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि नक्सलियों के नाम पर फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से लेवी मांगी गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल नंबरों और संदेशों की जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि धमकी वास्तव में किसी नक्सली संगठन ने दी है या उनके नाम का दुरुपयोग किया गया। पुलिस के मुताबिक चतरा में करीब 150 करोड़ रुपए की बाईपास सड़क परियोजना से जुड़ा हो सकता है। वहीं एसपी कार्यालय के बाहर हुई गोलीबारी के समय सरकारी अंगरक्षक की मौजूदगी और उसकी ड्यूटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आईजी ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में सुरक्षाकर्मी अधिकृत तैनाती स्थल से बाहर पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गयाजी पुलिस लगातार चतरा पुलिस के संपर्क में है। उनकी बात की गई है और उसमें लेवी की बात की गई। इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा पाया जाएगा कि जिनको जहां जाना था वहां नहीं थे, कहीं और चले गए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सत्यापन पर यदि पाया गया तो निश्चित है कार्रवाई होगी। इसमें चतरा पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। संपर्क में पुलिस चतरा पुलिस के साथ है और उनसे प्रतिवेदन भी मांगा गया है। उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर में रोसड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास गाछी की है। जख्मी युवक की पहचान शाहपुर निवासी सम्राट सौरभ के रूप में की गई है। बताया जाता है कि युवक दोपहर बाद घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकल के गाछी की ओर जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे अगवा करने की कोशिश की और जब विरोध किया तो बाएं हाथ में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तब तक में हमारा बेटा सौरभ कुमार को जो है गोली मार दिया। हमारा बड़ा बेटा वहाँ फोन किया, पापा जल्दी आइए, मैंने सौरभ कुमार को जो है ना, सम्राट सौरभ को जो है गोली मार दिया है। तब जाके हम डीएसपी साहब को कहे, डीएसपी साहब तुरंत थानेदार को बोले हैं। तब फिर सरकारी गाड़ी थाना का गया है, 112 वाला भी गया है। तब हमारा बेटा को जो है यहाँ लाया गया है, जहाँ अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए 5700 लीटर देसी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने अंग्रेजी और नेपाली शराब के साथ तस्कर को दबोचा है। कार्रवाई के दौरान 10 शराब की भट्टी को ध्वस्त करते हुए 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। खबर गोपालगंज से है, जहां उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के मदरसा से लापता 12 वर्षीय छात्र गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर मिला है। स्टेशन पर अकेले बच्चे को देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस की तत्परता से बच्चे को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र से बच्चा रात में सभी के सो जाने के बाद निकल गया। फिलहाल पुलिस सब ये पता लगाने में जुटी है कि बच्चा मदरसे से क्यों भागा और किन परिस्थितियों में गोपालगंज पहुंचा। वहीं परिजनों ने बच्चे को सकुशल पाकर राहत की सांस ली और बिहार पुलिस का आभार जताया है। सुबह के टाइम सारे बच्चे नमाज पढ़ के सोने के लिए जाते हैं 2 घंटे के लिए। ये सोया होगा, बाकी बच्चे सो गए होंगे। ये बच्चे सो के उठे तो ये मिला नहीं। उसके बाद सारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे थे, टीचर वगैरह थे, वो ढूंढने लगे। उसके बाद ढूंढने के बाद मिला नहीं। फिर हमारे पास फ़ोन वगैरह आया कि ये स्कूल में नहीं है, मदरसे में नहीं है। फिर हमने भी ढूंढा, सारी जगह ढूंढ लिया, पता नहीं चला। फिर बाद में कहीं इधर से ही शाम के टाइम 3 से 4 बजे के टाइम फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है यहाँ से। फिर हमें पता चला, फिर हमने इनसे बात हुई थी।
औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां औरंगाबाद में नेपाली महिला से रेप किया गया। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। एक नाबालिग सहित 3 नामजद आरोपी हैं। तीनों आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। तो औरंगाबाद से यह बड़ी खबर, जहां औरंगाबाद में नेपाली महिला से रेप हुई है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज करा दी है। एक नाबालिग सहित 3 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। तो औरंगाबाद में नेपाली महिला से रेप की घटना सामने आई है। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। 3 नामजद आरोपी और तीनों आरोपी को पुलिस दबोच चुकी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आतंकी राइफल के साथ भागता हुआ दिखाई दिया। अब इसी वीडियो के आधार पर आतंकी को धरपकड़ की जा रही है, जिसके लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बता दें कि अनंतनाग में लाल चौक पर आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हो गए, जिन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अनंतनाग में पुलिसकर्मी पर फायरिंग के बाद डीजीपी घटनास्थल पर पहुंचे। डीजीपी नलिल प्रभात ने अनंतनाग में हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश से तबाही मची है। रियासी से लेकर अखनूर, नौशेरा, उधमपुर में उफान पर नदियां हैं। वहीं गुजरात के वलसाड और डांग में भारी बारिश का कहर जारी है। असम के शिवसागर में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उफनती में एक मकान समा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक मकान ताश के पत्तों की तरह उफनती अंस नदी में टहकर समा गया। भारी बारिश, लैंडस्लाइड और अब कटाव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, क्योंकि अंस नदी का जलस्तर और बहाव अचानक इतना बढ़ गया कि नदी किनारे बना एक मकान कटाव का सामना नहीं कर सका और कुछ ही पलों में पानी के तेज बहाव में बह गया। खबर नवादा से है, जहां रोह बाजार के सीयू रोड पर जलजमाव से परेशान लोगों का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा है। नाराज नागरिकों ने बुधवार को रोह कौवा कौल और रोह सीयूर मार्ग जाम कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल से जलजमाव की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। आए दिन टोटो और बाइक पलटने से लोग घायल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जल्द जल निकासी की व्यवस्था करने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। कम से 8 से 10 साल से लगातार जल जमाव का ये जो है ना परेशानी बना हो, जिससे आदमी का आना जाना भारी परेशानी है। दुकान में भी पानी हिल जाता है और देख सकते हैं कि गड्ढा उड्ढा भी पानी भी इतना ढेर सारा है। इसके कारण से जनता लोग आक्रोश हो के रोड जाम 15 दिन पहले भी जाम हुआ था, जिससे प्रशासन बोले थे कि 15 दिन में हम इसका समाधान कर देंगे। 15 दिन के बाद नहीं हुआ। फिर उसके बाद जनता लोग फिर आक्रोश होकर रोड जाम हुआ है। वो जो नाली सही था उसको भी तोड़ दिया। परिणाम है क्या, टोटल नाला का पानी हमारे रोड पर आया हुआ है। जो नाला जाम था उसको भी आगे तोड़, दूसरा नाला जो सही था उसको तोड़ दिया। और ये जो नाला जो था उसमें ऐसा गड्ढा बना दिया कि उसमें 10 फुट गड्ढा हो गया। कोई भी आदमी गिरेगा तो हम लोग के सामने मरेगा और कल कहेंगे कि सभी जगह का आदमी मार रहा है। क्या नाम है? देखिए, नेपाल में हो रही लगातार बारिश से पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले का सबसे निचला इलाका बंजरिया प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं बंजरिया के जटवा, चनेरवा, अजगरी, चैलाहा इलाके में बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल गया है, जिससे किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं घरों के पास बाढ़ का पानी आ गया है। अब पीड़ित सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर पूर्वी चंपारण में देखने को मिल रहा है और पूर्वी चंपारण का सबसे पहला प्रखंड है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये प्रखंड है बंजरिया प्रखंड और बंजरिया प्रखंड के जटवा जनेरवा पंचायत में हम लोग हैं। देखिए, पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ जो है वो बाढ़ का पानी फैल गया है और वैसी स्थिति में इन इलाकों में धान और मक्के की खेती जो है वो किसान करते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी इतना ज्यादा आ गया है कि तमाम फसलें जो है वो डूब गई है, वो बर्बाद हो गई है और घर के किनारे जो है वो बाढ़ का पानी पहुंच गया। देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। स्कूल है, बच्चे वहाँ पढ़ाई भी करते हैं। ठीक उसके बगल में भी बाढ़ का पानी आ गया। तो बाढ़ से सब धान, सब मकई, सब बिया बाल सब दह गइल बाटे। तो हर साल? हाँ, हर साल
हर साल सब दो जला काम सरकार कुछ कहलन जहाँ चल मदद करी तो लड़का सब खाओ सब धान उन सब अथी सब दो भी गल बिया दो सब कोई नुकसान में कोई चारा नहीं चलता है यहाँ ना। तो सरकार से कुछ मदद मिले? कुछ नहीं मिलता है, प्रशासन कोई मदद ना करे? कोई ना। बाढ़ तो आ गई, कैसे ऊपर पार उखले? जी बहुत मजबूरी से होखेला। हाँ उसमें माने कि इतना ना परेशानी है हम लोग को, हम लोग भी क्या तो खेती खत्म? खेती खत्म, पूरा बर्बाद, पूरा बर्बाद हो गया। बिल्कुल। देखिए तस्वीर जो है ये वही इलाका है, बंजरिया का जनेरवा का इलाका है, जहाँ पे तमाम लोग खेती करते हैं। चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ, 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ ये इलाका है और हर साल बाढ़ जैसी विभीषिका से इन इलाके के लोग जो है वो झेलने को मजबूर है। पेट में होगा तो तमाम लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कोई आर्थिक मदद करे ताकि उनको मदद मिल सके। उन्नीस कुमार, न्यूज़ 18, जटवा जनेरवा, मोतिहारी। खबर मुंगेर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तारापुर अनुमंडल में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस बार कांवरियों की सुविधा के लिए खैरा में पहली बार 3 टेंट सिटी बनाई जा रही है। पूरे 26 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर कुल 6 टेंट सिटी तैयार किए जा रहे हैं, जहां ठहरने, शौचालय और स्नान की व्यवस्था होगी। कुमरसार और मनिया धर्मशालाओं की छतों पर भी विश्राम की सुविधा दी जाएगी। इस बार टेंट सिटी का जो संख्या है उसको बढ़ाया गया है। इस बार असरगंज में एक टेंट सिटी लग रहा जो पूर्व में नहीं लगता था। उसके बाद इस बार पूर्व बस की भांति धोबई में भी लग रहा और इस बार कुमरसार में और खैरा में लग रहा है। इसके अलावा खैरा में ही 2 टेंट सिटी और लग रहा है। एक टेंट सिटी जो है पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा तो लग ही रहा था, एक पीएचडी डिपार्टमेंट के द्वारा, एक और जो है नगर विकास डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। 30 जुलाई से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। इसके साथ श्रावणी मेला भी शुरू हो जाएगा। मेले को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक व्यवस्था दुरुस्त करने में विभाग जुटा हुआ है। शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर अजगैबीनाथ गंगा घाट को विशेष रूप से इस बार तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे घाट पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही जियो बैग में बालू डालकर घाट पर बिछाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी जोर शोर से की जा रही है। नमामि गंगे घाट को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और अब अजगैबीनाथ गंगा घाट पर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते कि किस तरह से यह अजगैबीनाथ गंगा घाट है और यह घाट सबसे खतरनाक घाट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही साथ जियो बैग गंगा के किनारे डाला गया है। बोरे में बालू भरकर गंगा के किनारे लगाया गया है ताकि यहाँ पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। पूरी तरह से अजगैबीनाथ गंगा घाट को सुरक्षित किया गया है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा के लिहाज से उसे पूरा करने में प्रशासन जुटी हुई है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में सुल्तानगंज के दोनों गंगा घाट, नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। पटना के बागीपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार अभियान में भी तेजी आ रही है और लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए नाइट कैंपिंग का भी आयोजन चल रहा है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक जनक सिंह के साथ एनडीए के कार्यकर्ता पीएनटी कॉलोनी और किदवईपुर इलाके में कैंपेन कर रहे हैं। सभी ने दावा किया कि कोई टक्कर में नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की पारंपरिक सीट पर इस बार भी बीजेपी की भारी मतों से जीत होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी मुहिम चला रही है और डोर टू डोर कैंपेन अभियान भी चलाए जा रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव हैं, इसके साथ साथ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं अभी फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलखन सिंह यादव के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे हम सबसे पहले रामकृपाल यादव जी से। क्या लग रहा है कि अब तो चुनाव नजदीक है, कैसी तैयारी है? पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 बूथ मजबूत के लिए, संगठन को मजबूत के लिए काम करता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब काम नहीं करता हो। और अब तो एनडीए हमारे साथ है, जनता दल यू हमारे साथ है, नीतीश जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, रामविलास जी के पार्टी
चिराग पासवान का आशीर्वाद प्राप्त है, जीतनराम मांझी का पार्टी, हम पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो बहुत मजबूत हैं। दूर दूर तक पिछले बार नितिन नवीन जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो गौरव की बात है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट था और लगातार 20 सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके पहले पिताजी उनके थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार लोगों ने पसंद किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस बार नीरज सिन्हा जो अनाथ है, जिसके न माँ है न पिताजी हैं, गरीब का घर का लड़का है, किराए के मकान में रहता है, बहुत बड़ा निर्णय लिया है हमारे नेतृत्व ने, कि हमारे एनडीए के नेतृत्व ने, कि वो नीरज सिन्हा को यहाँ से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। मुझे लगता है किसी से कोई टक्कर भी है आपका? ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मुझे कुछ लगती नहीं। हवा में होगा, जो कोई होगा हवा में होगा, क्योंकि कुछ लोग तो बाहरी हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है कि बांकीपुर की चौहद्दी क्या है। ये वोटर्स यहाँ आया, ये मन बना चुके हैं कि नीरज कुमार सिन्हा जी को जिताएंगे, कमल फूल को खिलाएंगे, यह सुनिश्चित था। मुझे दुख इस बात की है कि थोड़ा विपक्ष रहता है, अच्छा न, तो लड़ने में मजा आता। यहाँ सभी का जमानत, जितने भी निर्दलीय है चाहे दलीय है, सबका जमानत जब्त होने, टक्कर नहीं है। टक्कर किस बात की? परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी की और ये चुनाव एक तरफा है। अभी नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, उनके सम्मान को बांकीपुर ने जोड़ लिया है कि हम नितिन नवीन जी के क्षेत्र को उनसे ज्यादा वोटों से इस बार जिताएंगे और उनको सम्मान, बड़ा सम्मान जो है से हम जिताए थे भैया को, इससे ज्यादा से जिताएंगे। नितिन नवीन नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जो खड़ा है वो हमारे लिए नितिन नवीन ही है। विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन फुर्सत निकालकर डोर टू डोर जो है कैंपेन चला रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि बांकीपुर में उपचुनाव में फिर से इस बार बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार को स्वास्थ्य के साथ पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। सीएम ने पटना में भद्रघाट, महावीर घाट और नौजर घाट के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण कार्य का लोकार्पण किया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड की अत्याधुनिक अस्पताल का लोकार्पण किया। पटना के गंगा तट पर अब आस्था, विकास और पर्यटन का संगम और भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भद्रघाट, महावीर घाट और नौजर घाट के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य का लोकार्पण किया। $46 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से तैयार इन आधुनिक घाटों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं धार्मिक पर्यटन और पटना रिवर फ्रंट के विकास को भी नई गति मिलेगी। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा घाटों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाना है। गंगा गरिमा हिंद की देवों का वरदान, होता है जीवन सफल कर इसका जलपान। इसी तर्ज पर पटना में 46.26 करोड़ की लागत से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 घाट पटना वासियों को समर्पित किए हैं और उसमें पटना का भद्र घाट है, महावीर घाट है और नौजर घाट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भद्र घाट का उद्घाटन हो गया है और उद्घाटन के बाद भद्र घाट की जो खूबसूरती है आपको आकर्षित करेगी। अब तक छठ महापर्व के दौरान इन घाटों पर अस्थायी व्यवस्थाएं की जाती थीं, लेकिन अब इन्हें स्थायी रूप से आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया गया है। कच्चे घाटों को पक्का बनाया गया है, हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा का विशेष ध्यान भी रखा गया है। रिवर फ्रंट के विकास से न सिर्फ धार्मिक आयोजन के दौरान भीड़ प्रबंधन आसान होगा, बल्कि पूरे साल स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिलेंगी। नगर निगम का कहना है कि इन आधुनिक घाटों से पटना के रिवर फ्रंट की पहचान और भी मजबूत होगी। ये हम लोग के लिए गौरव है, पटना सिटी के लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ गौरव, यहाँ से रोगी चल जाते थे NMCH, PMCH, अब यहाँ सब चीज का व्यवस्था हो गया है। अब यहाँ से रोगी कहीं नहीं जाएंगे, सब चीज का यहाँ व्यवस्था हो गया है। वहीं सम्राट चौधरी ने
गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का लोकार्पण किया। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, 30 बेड का आईसीयू, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, गायनी, यूरोलॉजी सहित कई विभाग की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही PPP मोड पर डायलिसिस सेवा भी शुरू किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गंगा किनारे इन तीनों घाटों के आधुनिकीकरण से जहां श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं पटना का रिवर फ्रंट भी अब नए स्वरूप में नजर आएगा। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है, जिससे बिहार में विकास को एक नई गति मिल रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन 2026 बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में किसी भी अपराधी को किसी तरह की छूटें नहीं दी जाएंगी और इसी के लिए बिल लाया गया है। विजय चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए घृणात्मक बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कानून को लेकर सदस्यों की शंका का समाधान किया और कहा कि आज कानून को लेकर किसी भी सोशल मीडिया या मीडिया हाउस को संशंकित होने की जरूरत नहीं है। इस कानून का मकसद सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है। जिस तरीके से घृणात्मक बातें भी फैलाई जाती हैं, आखिर उस पर नियंत्रण करना ये सरकार का दायित्व है और पहले के कानून में इसका प्रावधान नहीं था। ये हम लोगों ने इसमें लाया है और इससे आप जो कह रहे हैं किसी सही सकारात्मक सोच के वाले सोशल मीडिया को या किसी मीडिया हाउस को ये जरा भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इसके दुरुपयोग के लिए लाएं। और हम आजकल तो एक से एक उदाहरण आ रहा है, जब मीडिया के खिलाफ मीडिया ही दुष्प्रचार में लग जाता है महोदय। जब कहीं कोई, हम लोग तो राजनेता तो आसानी से निशाने पे रहते ही हैं महोदय, ये तो सबसे मैंने सॉफ्ट टारगेट है। किसी तरह सरकार के अंग, चाहे राजनेता हो या हमारे पदाधिकारी हो, तुरंत मीडिया में उनके खिलाफ बातें आने लगती है। लेकिन इसके दुरुपयोग या इसके गलत दिशा में जाने की स्थिति यहाँ तक बनती है कि अब मीडिया भी एक दूसरे के खिलाफ इसका उपयोग करने लगते हैं। तो महोदय, इसको तो नियंत्रण के दायरे में लाना आवश्यक प्रतीत होता था। खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र में देर रात शराब लदी एक कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार धू धू कर चलने लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद जब गाड़ी के अंदर देखा गया तो कार में विदेशी शराब भरी हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो कार में अचानक भीषण आग लग गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल काफी देर तक रहा। इस कार में शराब लदी हुई थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और लोगों के बीच भी यह अफरा तफरी मची रही। पुलिस मौके पर पहुंची और कार की तलाशी के दौरान इसमें शराब भी मिली।